जब अम्मा चिल्लाई से तो मैं सोचत रही हूँ कि अम्मा लोग गुल्लर मारा थे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मोर न आगे है न पीछे है, 2 साल होए मोर पति खत्म होए। अभी ये दे तीजा समय वाला धमकी दिए लड़का ला कहा थे कि तो मारी हम। अब मोला कुछ नहीं चाहिए, जैसे मोर लड़का गति करे वैसे गति सरकार करे। हत्या में बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिस अवैध संबंधों के कारण उसकी हत्या की गई है। जो मुख्य आरोपी है उसकी पत्नी पे वह शंका करता था और मृतक से उसका संबंध है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। मैं मोहित जाटवर। आज हम जिस जगह में मौजूद है, पाट बाबा मंदिर परसा कापा गांव में स्थित है। जागेश्वर पाठक यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ जो रात में शनिवार को यहीं निवास कर रहे थे, तो कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा यहीं आकर उसको बेरहमी निर्मयी तरीके से हत्या कर इस प्रांगण में उसको लाश को बेरहमी से मार कर जो प्रांगण को फेंक दिया गया था, इस प्रांगण में फेंक दिया गया था। और जो पुजारी जी हैं, जो पुजारी हैं यहाँ निवास करते थे, ये उनका निवास स्थान है। मैं बताना चाहूँगा उसका निवास है, उसका नाम भी लिखा है जागेश्वर पाठक। जो मंदिर के पाट बाबा के जो पुजारी थे, जो शनिवार को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। वही पुलिस, बिलासपुर पुलिस और ये जो तखतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने रात को कल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आज जानते हैं उनके परिजन से क्या कैसे परिस्थिति बनी है। आइए हम लोग बात करते हैं उनसे, परिजन वालों से क्या कैसी घटना है। अब घटना दादा, हम MLA चाय धर के गए हैं शाम, मतलब सुबह 6 बजे, तो पड़े रही सेवा लहा सब पूरा। अब देखे हम, मैं कहता हूँ कौन एक के दरवाज़ा खुला रही से घर के, चप्पल मारे रही से मोर लड़का के। देखे तो कौन एक के ऐसे देखे, मैं कहता हूँ मोर लड़का है, तो चिल्लाए। मैं कहता दौड़ा दादा भाई हुआ, कोई नहीं रही है। दौड़ा के होते मेरा के 2-4 आदमी गए हैं वहाँ। हाँ, फिर कैसे पता चला आगे? अब आगे हम वही हम बुलाए, अबे होई तहाँ बुलाए, तहाँ गाँव बस्ती के मनाइन कोटवा सरपंच पंच मन, तब फिर ओदे पुलिस फोन करी, वहाँ रिपोर्ट करवाए, रिपोर्ट करी, चाहे पुलिस आई हैं, तब फिर ओदे सब छानबीन हुई। पुलिस वाले का कहना है कि प्रेम प्रसन्न के चलते उखर हत्या कर दिए गए हैं इसे के। हाँ, तो का कहना है कि कोई पुराना रंजिश उंजिश रही से आपके? अब मैं नहीं जाना दादा, हबे में रंगबारी को लगाए रही हैं। हाँ, हब ही बात ये मैं है, अब कैसे फंसीन का फंसी सो मैं डिटेल नहीं जाना। अबे में रहे हाँ, एक है वो खरपति है वाला धमकी दिए रही से कह के। अभी ये दे तीजा समय वाला धमकी दिए लड़का ला कहा थे कि तो मारी हम मर्डर पति है वो लड़की के। कौन हाँ, लड़की के? हाँ, वो लड़की के नाम है तो पता नहीं है, और खरपति के नाम है सुरेश धुरी हैं। ओ खरपति है धमकी दिए है लड़की के। आई मेरा रेखा ले रही सोनी गुरजी के खेती ला। कल के पुलिस 5 आरोपी ला गिरफ्तार कर लिए है, जिनमें नाबालिग भी हाँ शामिल है। और आगे आप का चाहा था कि कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है? अब मोला कुछ नहीं चाहिए दादा, मोर बेटा तो चले गए 7 दिन भर, मोला ओकर हिसाब चाहिए, मोल कुछ नहीं चाहिए। परिवार में कतेक सदस्य है आपके, के बच्चे हैं? अब मोर 3 बच्चे है, बांध गए 2। मोर न आगे है न पीछे है, 2 साल होए मोर पति खत्म होए। मैं अकेला है, मेरे पड़े हम गांव के दादा भाई मोला दे है, सरकारी जमीन है, मोला बसाए, पूजा पाठ करबे कह के मोर महाराज भीख मांग के मंदिर बनाए हैं, ओखरे सेवा करा था। न मोर खेती है न खार है, मोर कुछ नहीं है। आपके लड़का के जागेश्वर जी के शादी विवाहित रही इसका विवाहित है? शादी नहीं हो है दादा, शादी नहीं हो है। तब आगे जीवन यापन कैसे चला कि आपके जवान बेटा नहीं रही से दुनिया में, तो आगे का कैसे चली? अब का करूं दादा, अब ओखरे सहारा में रहे, मोर तो सहारा सीने गए। अब सरकार ही ओखर हिसाब दे है, अब मोला कुछ नहीं चाहिए,
जैसे मोर लड़का गति करे है वैसे गति सरकार करे। मोला हिसाब चाहिए, मोर तो 14 दिन मोर तो सब चले गए, नहीं तो फिर सरकार मोला सूरी फांसी लगा दे, मोर बेटे की संगत लगा दे। जागेश्वर पंडित जी हैं जो जागेश्वर जो पाठक हैं, उनकी बहन भी यहाँ मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या कैसी घटना हुई है आपके भाई के साथ। वो एक ऐसा इंसान था कि आप जब उससे बात करते थे तभी वो बात करता था, पहले से किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। जहाँ तक मैं सुनी थी कि हाँ वो किसी से बात करता था, तो मेरे को भी अभी कुछ टाइम पहले पता चला है। तीज के टाइम आई थी तो तीज के टाइम मैं आई और फिर चली गई, और फिर पता चला तो मेरे को झूठ बोलकर बुलाए थे कि माँ का तबीयत ख़राब है। यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका देहांत हो गया है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। पूरा सन्नाटा पसरा, पूरा कैसा माहौल है अभी तो बस चल रहा है। आगे क्या चाहते हैं? बस हम इंसाफ पुलिस वाले के द्वारा तो 5 लोगों को कल रात को गिरफ्तार कर दिया गया था, क्या है और क्या इसके अलावा और कोई रंजिश रही होगी उनसे प्रेम प्रसंग के अलावा? पुलिस वाले का कहना है कि उसका प्रेम प्रसंग था, इसके लिए उस साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। जी ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा था, लेकिन था या नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते। आप कभी आते जाते इसे अपने भाई से बात किए होंगे तो ऐसा कुछ पता चला हो कि कुछ आपको बताए होंगे कि ऐसी समस्या है, ऐसा कुछ शेयर किए होंगे आप उसकी बहन हैं? वो मेरे से कभी ऐसा कुछ शेयर नहीं किया है। जो भी था मैं उससे मतलब पूछती थी, हंसी मजाक में मैं उसको बोलती भी थी कि शादी कर लो, लेकिन वो बोलता था कि समाज में लड़कियां जो है वो पढ़ी लिखी है और जजमानी वाले घर में कोई शादी करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो बोलता था कि मैं शादी नहीं करूँगा। जो भी है मेरे पिताजी ने इतना बड़ा मंदिर तैयार किया है, अब उसी का सेवा करूँगा, ऐसा उनका मानना था। कितना साल हो गया उसको मंदिर में सोते? वो 2014 से सो रहा है। उनकी हत्या हुई तो उस रात मंदिर में ही थे क्या पुजारी जी? जी वो यहाँ पर से शायद 8 साढ़े 8 बजे के बाद खाना खाकर यहाँ से गया है। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। और बात करेंगे, उनकी भाभी भी है यहाँ। कहाँ कैसे घटना हो रही है दीदी? पता नहीं भाई, हम तो सुबह कन गए हैं। जब अम्मा चिल्लाई से तो मैं सोचत रही हूँ कि अम्मा लोग गुल्लर मारा थे, एकदम बचिया है तो दौड़ात हो है अम्मा ला ऐसे करके। सुबह कन मैं एती बल्ले में दौड़त गए हम, देखते हो पूरा भाई की लाश पड़े। कैसे पता चली? अम्मा चिल्लाई से ना तब मैं गए दौड़त, तब देखे। ये थे जागेश्वर पाठक जिसके उसके परिजन वाले थे। उसके घर में आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा दुख का माहौल है। कल पुलिस वाले तखतपुर पुलिस के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें एक आरोपी नाबालिग भी हैं। अब पुलिस वालों का कहना है कि एक प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या हुई है। अब आगे जांच में क्या खुलासा होता है आगे ही पता चलेगा। थाना तखतपुर के निगारबंद गांव में पाठ बाबा के मंदिर में जो पुजारी की हत्या हुई थी, उस हत्या में बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। जिस समय घटनास्थल पे मैं भी गया था सुबह, और एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड सभी वहां उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल से जानकारियां एकत्र की और इनके परिवार वालों से बात की, तो ये जानकारी आई थी कि इसमें जो ब्रुटल तरीके से मर्डर हुआ है, इसमें इलिसिट रिलेशन के कुछ इनपुट आए थे, जिसपे पुलिस ने काम किया और 10 से 12 घंटे के भीतर ही करीब 4 आरोपी पकड़े गए हैं और एक आरोपी अभी फरार है, जिसको कि अभी हम लोग देर रात्रि तक पकड़ लेंगे। इसमें मोबाइल भी आरोपियों ने मृतक का लूटा है, उसमें लूट की भी धारा लगाई जा रही है और शीघ्र ही इसमें सभी आरोपियों को पकड़कर और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगारबंद में एक पाठ बाबा मंदिर है, जहाँ पे वहाँ जागेश्वर पाठक बोल के पूजा पाठ किया करते थे। 30 तारीख की दरमियानी रात उनकी संघातिक वार करके अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज की सूचना मिलने पर पुलिस टीम वहां पे पहुंची थी और वहां पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुंचे थे, जिनके निर्देशन पे लगातार विवेचना कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में ये क्लू मिला कि जो है अवैध संबंधों के कारण उसकी हत्या की गई है, जिसमें आरोपी सुरेश धुरी जो इसका मुख्य आरोपी है, और उसने योजना बना के और अपने साथियों को बुला के उसका हत्या किया जाना प्रमाणित हुआ था
आज उसमें जो है सुरेश धूरी, उसके साथी हेम कुमार धूरी, धनराज मंदे, मुकेश धूरी, ये चारों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में एक नाबालिग भी था। कुल 5 लोगों की आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और घटना में जो हथियार और संसाधन उपयोग हुए थे, 2 मोटरसाइकिल, एक लोहे का पाइप, चाकू और आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। कुछ साक्ष्य उन्होंने जला के नष्ट कर दिए थे घटना के समय पहने हुए कपड़े, उनको भी बरामद किया गया है और इस साक्ष्यों के आधार पर जिनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। नहीं, जितने आरोपी थी सबका 5 जितने आरोपी थे सबके गिरफ्तारियां हो गई है और बाकी इनके साक्ष्य संकलित करके अभियोग न्यायालय में पेश किया जाएगा। लोग किस टाइप की घटना को अंजाम दिए सर? आरोपी लोग नशेड़ी प्रवृत्ति के थे, साथ में मिलकर नशा करते थे। घटना दिन भी ये लोग 2-3 जगह रुक के शराब पिए हुए हैं और चूँकि ये जो मुख्य आरोपी है उसकी पत्नी पे वह शंका करता था और मृतक से उसका संबंध है, ये उसकी जानकारी मिलने पर जो है आक्रोश में योजना बना के घटना कारित किया है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।